हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी में एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डीपीडी। लेट्स स्टार्ट। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट से गारंटेड एक एमसीक्यू आता ही है, देख लीजिए आप कोई भी पेपर उठा के। तो आइए चलिए डिटेल में देखते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब क्या होता है। सो गाइस, प्योर वाटर हैज theoretically 1, 2, 3, 6 atmosphere. Generally, diffusion pressure of pure water is a theoretically 1, 2, 3, 6 atmosphere. बस आप ये चीज याद रख लो, ये जो डेटा है ना वो याद रख लो। Diffusion pressure deficit of a pure water is always 1, 2, 3, 6 atmosphere. 1236 एटमॉस्फेयर होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट किसका? प्योर वाटर का, मतलब प्योर सोलवेंट का। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट होता क्या है। पहले मैं आपको ओरली बताता हूं। सी, व्हेन वी ट्रांसफर प्योर वाटर फ्रॉम एनी फिल्टर, से फॉर एग्जांपल दिस इज माय हैंकरचीफ, ठीक है। अगर मैं मेरे हैंकरचीफ में से प्योर वाटर ट्रांसफर करूं तो प्योर वाटर इजीली पास हो जाएगा। क्लियर? बिकॉज प्योर वाटर के अंदर डिफ्यूजन प्रेशर नहीं। अब डिफिसिट को फिलहाल सेपरेट रखो। जब मैं इस हैंकरचीफ में से प्योर वाटर ट्रांसफर करूं तो वाटर इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस वाटर के अंदर मैं कुछ सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो फिर वो इजीली पास नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, प्योर वाटर का और सॉल्यूशन का, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? Solution is made by two things. One is a solvent, that means water, and second one is a solute which we dissolve in water. Solution दो चीजों से बनता है, एक होता है water मतलब solvent, और दूसरी चीज solute, ऐसी चीज जो हम water में घोलते हैं या तो dilute करते हैं, तो उसे हम कहते हैं solute. So solution is made by these two things. So when we transfer water from this handkerchief, it can easily pass just because it has a diffusion pressure. It has a diffusion pressure and water can easily pass. But when I add some solute into that water, it develop one osmotic pressure. So its diffusion pressure decreases. Yes. So what is a diffusion pressure deficit? Diffusion pressure deficit is nothing but the difference between diffusion pressure of a pure water and solution. It is called diffusion pressure deficit. Definition देख लीजिए. DPD is nothing but diffusion pressure of pure water. It's nothing but the diffusion pressure of pure water. It's just a minute. Diffusion pressure is nothing but the difference between diffusion. It's nothing but difference between diffusion pressure of pure water and solution is called diffusion pressure deficit. एक चीज समझ लीजिए, कभी भी कोई भी डेफिनेशन को रटने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर रटोगे तो थ्री इडियट की चीज याद रख लो। रटोगे तो क्या होगा? रेंचो नहीं बनोगे, चतुर बनोगे। और अगर समझोगे तो रेंचो बनोगे, समझोगे तो पैटर्न बनाओगे, साइंटिस्ट बनोगे। लेकिन रटोगे तो सिर्फ लाइन में ही रह जाओगे। तो इस चीज को रटना नहीं है, हमें समझना है। ये देखिए,
diffusion pressure deficit is nothing but difference. It is nothing but difference. किसके बीच का difference? Difference between diffusion pressure of pure water and solution. Now pure water have only solvent, but solution have solvent plus solute. तो प्योर वाटर के अंदर क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट है. सिर्फ सॉल्वेंट है मतलब क्या है? ओनली देयर इज वाटर. लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है, एक है सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर, और दूसरा है उसके अंदर सोल्यूट मतलब कोई भी मटेरियल, शुगर सैंपल कह लो, NaCl कह लो, कॉर्न स्टार्च कह लो, कॉर्न पाउडर कह लो, व्हीट पाउडर कह लो, कोई भी चीज. अगर हम पानी के अंदर अगर हम मैदा डालते हैं तो मैदे को गोल घुमा के मतलब मिक्स करने के बाद आपको लगता है कि वो इजीली फ्लो हो पाएगा? ऑब्वियसली नो. मैदा भी छोड़ दो आप, अगर आप एक साइड एक ग्लास में पानी लो और दूसरे ग्लास में पानी लो और उसके साथ 3-5 चम्मच शक्कर ऐड कर दो और दोनों को फ्लो करो, तो देखो इस वाली पानी की स्पीड है ना काफी ज्यादा होगी और इस वाली पानी की स्पीड कम हो जाएगी. देखिए, यस, जस्ट टेक अ 2 ग्लास. यस, glass, this is a glass 1 and take a glass 2, this glass 2. Now add water into this, and plus 5 tablespoon of a sugar sample. Now suppose if you pass this glass of water and this glass of water equally at this same time, अगर दोनों ग्लास को वैसे पोर कर दो तो ये वाला जो ग्लास का पानी है वो स्पीड में नीचे गिरेगा क्योंकि उसके अंदर क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है. लेकिन अगर इस वाले ग्लास के अगर आप डाइल्यूट नीचे फेंको पानी को तो बेसिकली वो आपको नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा सेम ही है. लेकिन अगर आप क्लियरली देखोगे, अगर वॉच टाइमर लगा दो तो सेकंडों में अगर काउंट करोगे तो ये वाला पानी काफी फास्ट गिरेगा और ये वाला पानी थोड़ा स्लो गिरेगा. जस्ट बिकॉज उसके अंदर क्या डेवलप है? उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ है. कौन से ग्लास में? इस वाले ग्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ है, इस वाले ग्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है. क्योंकि जनरली प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 0. उसमें क्या होता है? सिर्फ उसमें डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है. पानी फ्लो होना, स्पीड में नीचे गिरना मतलब डिफ्यूजन प्रेशर, और पानी स्लोली गिर रहा है क्योंकि उसमें हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसमें क्या जनरेट हुआ है? उसमें जनरेट हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर. अब मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर समझाता हूं जो हमें सिलेबस में भी दिया होगा. Now just take one dish. Yes, we have taken one dish, and in that dish we are putting one leaf. The concentration of this leaf is a 70% in the leaf, and concentration in the dish is a 30%. So which type of solution it is? This solution is hypotonic solution. This solution is हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मैंने ऑलरेडी आपको कल के लेक्चर में बता दिया था जब मैं आपको ऑस्मोसिस समझा रहा था. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाइपो मींस लो, टोनिक मींस कंसंट्रेशन. सो दिस इज अ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू लीफ. लीफ का कंसंट्रेशन ज्यादा है और डिश का कंसंट्रेशन, डिश में जो केमिकल है उसका कंसंट्रेशन कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द movement of only solvent from lower concentration to that of higher concentration, through semi permeable membrane. अब आप ये सोचिए जो 30 है उस 30 में क्या है? 20 ml है वाटर और 10 ग्राम है उसमें NaCl. NaCl कितना है? 10 ग्राम. मतलब सोल्यूट कितना है उसमें? सोल्यूट है 10 ग्राम और सोलवेंट कितना है उसमें? सोलवेंट है 20 ml. तो ऑस्मोसिस में क्या मूवमेंट होती है? सिर्फ सोलवेंट की मूवमेंट होती है. तो देखो अगर आप लीफ को 30% कंसंट्रेशन में रखते हो तो आउटसाइड का 20 ml पानी अंदर आ जाएगा लीफ में, और लीफ की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 90, और बाहर का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? सिर्फ 10. अब आप ये सोचिए कि लीफ की कंसंट्रेशन अगर 70 में से 90 हो गई तो लीफ उतनी ही रहेगी क्या? अगर आप एक गुब्बारे में इतनी हवा भरते हो और हवा भरते हो तो उतना ही रहेगा? नहीं, वो बड़ा हो जाएगा. तो सेम वे इस लीफ की साइज भी क्या हो जाएगी? ये लीफ की साइज भी बड़ी हो जाएगी. नाउ दिस लीफ इज टर्न लार्ज and the concentration inside the leaf is now 90%. Now we will call this turgid leaf. Yes, we will call it turgid leaf. We will also call it as a swallow leaf.
ये लीफ की है ना सूजन बढ़ गई, लीफ की साइज बढ़ गई, तो हम इसे कहते हैं टर्जिड लीफ और स्वेलो लीफ। व्हेन यू प्लेस अ particular high concentrated leaf in a low concentrated dish, in the dish concentration was a 30% and leaf concentration was a 70%. So dish concentration was hypotonic solution, means low concentrated solution. So this 30 was containing 10 gram of NaCl, which was a solute, and 20 ml of water, which was a solvent. So according to the osmosis, there is a movement of only solvent from lower concentration to the higher concentration through semi-permeable membrane. So out of this 30, only 20 ml, means out of this 30, complete 20 ml moved inside the leaf, because there is only movement of solvent. So 70% leaf turn into the 90%. So leaf size increase. This is called turgid leaf, also called swallow leaf. अब आप यहाँ पे continuously notice कीजिए. Yes, as more and more water enter inside the leaf. As more and more water enter inside the leaf, turgidity of leaf, turgidity of leaf increases. अगर लीफ की टर्जिडिटी बढ़ती है तो उसमें क्या बढ़ेगा? यस, डिफ्यूजन प्रेशर विल increase, but what will decrease? Osmotic pressure will decrease. देखिए, लीफ जैसे और पानी को अंदर एब्सॉर्ब करते जाएगा तो उसमें क्या होगा? उसका डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ते जाएगा। डिफ्यूजन प्रेशर के साथ उसका क्या बढ़ेगा? टीपी भी बढ़ेगा। मतलब क्या बढ़ेगा? टर्गर प्रेशर। मेनली आप यहाँ पे ये देखिए, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा। डिफ्यूजन की जगह पे मैं यहाँ पे टर्गर प्रेशर को ज्यादा वैल्यू दूंगा। सो टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज एंड एक्चुअली देखो, प्लांट के अंदर जैसे पानी आते ही जा रहा है, तो प्लांट के सेल्स के अंदर पानी प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसमें कहेंगे टर्गर प्रेशर। सो बेसिकली यहाँ पे टर्गर प्रेशर बढ़ते जा रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कम हो रहा है? एज वाटर इज एंटरिंग इनसाइड द प्लांट सेल, दिस प्रेशर इज क्रिएटिंग टर्गर प्रेशर, बट ओनली वाटर इज एडिंग, नो सॉल्ट इज नॉट एडिंग। सॉल्ट अगर ऐड होते तो क्या होता? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता। अब आप मान लो प्लांट के अंदर 30% सॉल्ट था और 40% वाटर था, तो ये 70% हो गया। अब 20 ml पानी और ऐड हो गया, तो 40 ml प्लस 20 ml 60 हो गया, लेकिन सोल्यूट तो उतना ही है ना। तो मतलब सोल्यूट इतना है, मतलब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया और टर्गर प्रेशर बढ़ गया। तो ऐसा ही होता है, जब पानी कंटिन्यूअसली अंदर आते जाता है, टर्जिडिटी प्लांट की, टर्जिडिटी लीफ की बढ़ती जाती है, तब टर्गर प्रेशर बढ़ता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। मतलब यहां पे देखिए, टीपी मींस टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस एंड ओपी मींस ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस। टर्गर प्रेशर इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन सेल absorb more and more, one time will come when cell becomes a fully turgid। एक टाइम ऐसा आता है जब सेल पूरी की पूरी टर्जिड हो जाती है, पानी अंदर आने की कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उस समय क्या होता है? टीपी, पहले हम ये कहेंगे, टर्गर प्रेशर will become equal to the osmotic pressure and dpd become 0। dpd becomes 0। अब ये वाली कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना मतलब काफी जीनियस लेवल का काम है। देखिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब 1 ml भी, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं आ सकता, इतनी सेल पूरी भर जाती है, तब टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? पानी अंदर नहीं आ सकता, इसके लिए पानी की लेवल फिक्स हो गई। सॉल्ट बाहर नहीं जा सकता, इसके लिए सॉल्ट की लेवल भी फिक्स हो गई। तो टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल हो गए और डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है? 0, क्योंकि पानी को फ्लो होने के लिए चांस ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट 0 हो जाएगा। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। एक बार और समझ लीजिए शॉर्ट में, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन diffusion pressure means flow of water
between pure water and solution. Pure water have only solvent, so it can flow very easily, but solution have a solute plus water, so it can't flow very fast, very easily, same like normal pure water. So the difference between diffusion pressure of pure water and solution is called diffusion pressure deficit. This concept is diffusion pressure deficit. Agar aap, if you are placing a particular leaf in a hypotonic concentration of a dish, then ultimately endosmosis will happen. Type of osmosis, leaf will absorb more water, so it will become turgid or swallow. Yes, as leaf absorb more and more water, turgor pressure increases due to entry of water, and osmotic pressure decreases because decreasing volume of a salt. So TP increases, OP decreases, turgor pressure increases, osmotic pressure decreases. One time come when cell can't absorb even one drop of a water, so that time turgor pressure and osmotic pressure becomes equal and diffusion pressure deficit becomes 0. So this is called diffusion pressure deficit. Hope so guys, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई होगी, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा क्लियरली. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड. और कुछ ही टाइम में हमारी सबसे बड़ी वीडियो आएगी बायोलॉजी में. बायोलॉजी की यूट्यूब पे आज तक की सबसे बड़ी वीडियो 1 अगस्त से पहले हमारी होगी. यस, और उसमें मैं 10,000 MCQ एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी बायोलॉजी के ऊपर, पूरे नीट के ऊपर. यस, so thank you so much for watching this video. Have a good day.